हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द ओम एंड जय ऑन 31st March 2018। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। इनका रेशो बोला है 3:2। अभी नीचे क्या क्या बोला है देखते हैं। दे टेक जगदीश। अभी क्या है? ओल्ड पार्टनर थे ओम एंड जय। नया पार्टनर कौन सा एडमिट हुआ है? जगदीश। ऑन 1 April 2018 जगदीश शुड पे 3,000 एज द शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब है गुडविल उसने लाया है। कितना लाया है? 3,000। प्रीमियम मेथड यूज करेंगे। 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश। ओके। He should bring 9,000 as a capital, for 1/4 share in future profit. Building to be valued at 18,000। Machinery and furniture reduced by, मतलब बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर को एडजस्टमेंट है। इसको टिक करते हैं। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। स्टॉक को भी है एडजस्टमेंट। डेटर स्टॉक पूरे एसेट के एसेट साइड में एडजस्टमेंट है। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला इन्होंने। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अभी यहाँ ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है एंड छोटा है बहुत। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है? ये नई एंट्री है, ये गुडविल की विड्रॉ करने की। बाकी कुछ इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। और करंट अकाउंट एक प्रिपेयर करने का, यही नया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करना। कैश कितना है? 3,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है? 3,000। बिल्डिंग 15,000। बिल्डिंग, एक मिनट है। बिल्डिंग अमाउंट ही 15,000। इनर कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी 21,000। मशीनरी 21,000। ठीक है। फिर फर्नीचर 900। फर्नीचर 900। स्टॉक 12,300। स्टॉक 12,300। बाद में डेटर 27,000। अभी हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट जय जगदीश। ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है तो वो भी लिख लेना पड़ेगा पहले से। करंट अकाउंट ओम जय। न्यू पार्टनर का नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गए।
उसके बाद में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट थी क्रेडिटर्स की? 30,000। अभी कैपिटल ओम एंड जय का कितना बोला है? 21,000। यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है, इसीलिए ये डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में। एंड देखते हैं नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया है। उसने 9,000 लाया है, तो मतलब अभी यहाँ पे ओम का कैपिटल लिखेंगे 21,000, इसका भी 21,000, एंड जगदीश ने कितना लाया है? 9,000। ठीक है, ये टोटल 0, 0, 0, 9 प्लस 2 11, कैरी और 1 51। ये 51 हो गया। अभी जगदीश ने जो कैपिटल लाया है वो कैश में लाया है, इसका सेकेंड इफेक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे। टू जगदीश कैपिटल कितना है? 9,000। फिर करंट अकाउंट कितना है बैलेंस? 3,750 ओम का बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,750, ये ओम का हो गया। अभी जय का देखते हैं कितना है? 3,450। 3,450। ओके, अभी यहाँ पे है ना, मैं वर्किंग नोट में गुडविल के एंट्रीज दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या बोला है? जगदीश शुड पे 3,000 as his share of goodwill and 50% of goodwill withdraw by partners in cash। ओके, तो मैं वर्किंग नोट में गुडविल की पूरी ट्रीटमेंट बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग गुडविल ट्रीटमेंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 3,000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट में, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। करंट अकाउंट टू जय। अभी जो भी चेंजेस होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे, एटलीस्ट जो भी होगा। और कैपिटल का अमाउंट एज इट इज हमने बैलेंस शीट में डाल दी है। करंट अकाउंट। अभी एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, कुछ न्यू रेशो बोला है, कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने आपको फिर भी बोला है न्यू रेशो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो सेम ही आएगा। नहीं सॉरी, ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आएगा। इसका मतलब हम सैक्रिफाइस रेशो तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि है 3:2। अभी 30,000 इंटू 3/5, और सॉरी 30 नहीं, ये 3 ये है ना। 3,000
इंटू 2:5। ओके, अभी गुडविल कितना था? 3000। फिर यहाँ पे आ जाता है 600। 6 × 18 कितना आएगा? 6 × 3 18, 1800। और यहाँ पे 1200। 1200 ये एज इट इज अभी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय गुडविल कितने ही अमाउंट? 1800 एंड 1200। ठीक है, अभी एक तो हमारा ये रह गया है, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। नहीं नहीं, कैपिटल ही लाया है ना उसने, ठीक है ठीक है, ओके। उसने कैश में भी गुडविल लाया है ना, तो एक एंट्री ये भी हो जाएगी। टू गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल आया है उसने? 3000। ये हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे। पहले तो क्या किया, कैश में लिख दिया टू गुडविल 3000। फिर करंट अकाउंट में लिख दिया बाय गुडविल 1800 ओम के कॉलम में, 1200 जय के कॉलम में। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 3000 गुडविल है, 1500 ये पार्टनर ओम एंड जय ने विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री क्या आ जाएगी? ओम करंट अकाउंट डेबिट, जय करंट अकाउंट डेबिट। अभी हाफ ऑफ अमाउंट, 50% मतलब हाफ अमाउंट विड्रॉ किया। 1800 के हाफ 900 एंड ये 600 हो जाते। अभी यहाँ पे टू पे में क्या लिखूं? बहुत लोगों को क्या लगता है कि गुडविल आ जाएगा, ये गलत है। अभी यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे गुडविल को डेबिट दिया, पहले के एंट्री में क्रेडिट दिया था, फिर डेबिट दिया, तो ये गुडविल गुडविल कैंसिल हो गए। बचा क्या है यहाँ पे? कैश एंड टू ओम करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट। अभी ये दो ही मतलब 3 अकाउंट बचे। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री रिवर्स करते, जिसको क्रेडिट है अभी पैसे निकाल लिए। अगर फर्म में पैसे आ जाते हैं तो कैश को डेबिट देते, लेकिन फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, वो गुडविल नहीं, गुडविल 50% विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। आए समझ में? ये अमाउंट आ जाएगी 1500। अभी कैश में लिखेंगे बाय ओम करंट अकाउंट, बाय ओम करंट अकाउंट बाय जय करंट अकाउंट 900 एंड 600। ठीक है, आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया है। फिर से देखिए, सिर्फ यहाँ पे गुडविल विड्रॉ करने के लिए बोला था। अभी क्या है, गुडविल की फर्स्ट एंट्री आपको मालूम है, प्रीमियम मेथड यूज करेंगे। कैश गुडविल के नाम का कुछ कैश लाया है नए पार्टनर ने, कितना लाया है? 3000। तो हम यहाँ पे हमने पहले एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, इसीलिए करंट अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आएगा, क्योंकि न्यू रेशो हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर से सैक्रिफाइस रेशो निकाला तो अमाउंट सेम आ जाएगा, इसीलिए ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि 50% अमाउंट, 3000 का 50% कितना होता है? 1500। ये दोनों ने विड्रॉ कर दिया है, विड्रॉ की एंट्री ये आ गई। ठीक है, अभी ये पोस्ट हो गया पूरा। अभी देखते हैं और क्या है।
स्टॉक इज टू, अभी कहाँ पे थे हम? 50% of goodwill withdraw by partners in cash. He should bring 9,000 as a capital for 1 4 share in future profit. ठीक है. Building is valued at 18,000. अब ये करेंगे प्लस एप्रिसिएशन. इसका वैल्यूएशन कितना हुआ है? 18,000. हम आउटर कॉलम में 18,000 डालेंगे. इसका डिफरेंस कितना आता है? 3,000. ओके. अभी P&L एडजस्टमेंट में बाय बिल्डिंग, कितने से बड़ी है बिल्डिंग की वैल्यू? 3,000. फिर बाद में क्या है? मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%. लेस डेप्रिसिएशन एट 10%. 21,000 का 10% 2,100. ठीक है. 009 फिर 8 18,900. ओके. इसका भी डेप्रिसिएशन एट 10%. 900 का 10% 90 रुपीज. आउटर में लिख देंगे 810. डेप्रिसिएशन, सॉरी, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डायरेक्टली डाल देंगे. मशीनरी कितने वैल्यू डालेंगे? 2,100. टू फर्नीचर 90 रुपीज. प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर मेड फॉर डाउटफुल डेट. ठीक है. लेस आरडीडी एट 5%. 1,350 आ जाएगी अमाउंट. आउटर में आ जाएगी 25,650. ठीक है. अभी ये आरडीडी हम P&L एडजस्टमेंट में डालेंगे. टू आरडीटी कितनी अमाउंट है? 1,350. नेक्स्ट क्या है? स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 15,000. एप्रिसिएशन हो गया. कितने से अप्रिशिएट हुआ है? 15,000. मतलब 2,700 बढ़ गई अमाउंट. बाय स्टॉक 2,700. अभी क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. चलो वन बाय वन क्लोज करते हैं अकाउंट. पहले तो एज यूजुअल P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे. इसकी टोटल आ जाती है 5,700. यहाँ पर भी डालूंगी 5,700. इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आ गया. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओम जय.
टोटल कितना आ गया डिफरेंस इनका, ये देखते हैं। 2160 ये डिफरेंस आ गए। 2160 इंटू 3/5, 2160 इंटू 2/5। यहाँ पे कैसे आ जाती है अमाउंट? 5 4 जा 20, 1 रह जाता है, 5 3 जा 15, फिर से 1 रह जाता है तो 10 हो जाती है, 5 2 जा 10, ये 432 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 432 इंटू 2, 468, ये अमाउंट आ जाती है। हम ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट। अरे नहीं, ये करंट अकाउंट है इसीलिए यहाँ पे कैपिटल का नहीं आएगा। ठीक है, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है? 1296 एंड 864, ये अमाउंट हो गई। बाद में क्या है? विल विड्रॉ की एंट्री हमने इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं डाला है। ओम करंट अकाउंट एंड जय करंट अकाउंट में लिया नहीं है इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना गुडविल विड्रॉ किया था? 900 ओम ने किया था और इसने 600। ठीक है, अभी ये करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट का टोटल कितना आ जाता है ये देखते हैं। यहाँ पे 6 14 कैरी और 1 11 प्लस 7 8 18 और फिर ये कैरी और 1, ये 6 आ जाएगा। 6846, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट आ जाएगा 5946। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना आ जाता है? 4 11 कैरी और 1 16 कैरी और 1, ये 5। कुछ तो गलत हो गया, एक मिनट। 4 11 मुझे गलत लग रहा है। 450 प्लस 1200 प्लस, हाँ ये यहाँ पे 5 आना चाहिए। वही बोल रही हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। 5040। ठीक है, अभी इसमें से 600 गए तो बैलेंस बचते हैं 4914। ठीक है, अभी ये हम बैलेंस शीट में डाल देंगे अमाउंट। 5946 प्लस 4914, 6 18 कैरी और 1 10 आ गई टोटल अमाउंट
10,860। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना आ जाता है ये 15,000। यहाँ पे भी 15,000 लिखेंगे, इसमें से 1500 माइनस किए तो कितने आ जाते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन 13,500। ओके, हम ये कैश का बैलेंस यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैश 13,500। ठीक है, अभी 51,000 प्लस 10,860 एंड 30,000, तो ये आ गई ये टोटल हो गई 91,860। यहाँ की देखते हैं सेम आती है क्या, 18,000, 18,900, 810 एंड 15,000, फिर 25,650 एंड 13,500, ये भी टोटल आ गई 91,860। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे नया क्या था, करंट अकाउंट बनाना था। करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर का था, तो पहले तो हमने क्या किया, कैपिटल बैलेंसेस से वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल दिए, एंड फिर करंट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट जो भी है हम सब चेंजेस वो करंट अकाउंट में किए हैं। अभी यहाँ पे नया कंसेप्ट, मतलब आपको मालूम ही है ये सब, सिर्फ गुडविल लाया नए पार्टनर ने, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया और विड्रॉ किया। ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ किया 50% गुडविल, यही थोड़ा सा अलग था, बाकी सब सेम था। अभी आप ये सब भी मेरे चैनल पे अभी मैंने तो ये 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डाल दिए हैं, और डिटेल में वीडियो रेशो का है, रेशो कैसे निकालते हैं वो डिटेल वीडियो डाला है, गुडविल के ट्रीटमेंट का डिटेल वीडियो डाला है। ये सब वीडियोस आप कर लेंगे तो बहुत है वो, आपके रिवीजन के लिए भी बहुत आसानी होगी, और सब कंसेप्चुअली आप क्लियरिटी हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नए प्रॉब्लम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।